अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आसम काज़मी। आज मेरे साथ है आतिफ भाई। आतिफ भाई को आप एक ऑडियंस समझ लें या एक वो अवाम समझ लें कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एंड इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं इनके हर क्वेश्चन का जवाब दूं। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, सिंपल, जैसा आप दिमाग में सोच रहे हैं शायद वही क्वेश्चन ये कहते हैं। तो सबसे पहले आतिफ भाई का तारुफ, मुख्ताज नहीं है किसी तारुफ के, क्योंकि पहले मेरे चैनल में बहुत मरतबा आ चुके हैं। आप क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, अपनी मर्जी का करें। क्वेश्चन तो ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारी प्रेजेंट लाइफ जो है वो काफ़ी स्मूथ चल रही होती है, फ्यूचर के भी हमारे प्लान वगैरह सब क्लियर होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम पास्ट में जो हमने कुछ गलतियां की होती है या पास्ट में कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ होता है जिसको हम चाह कर भी भुला नहीं सकते, और उसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट है वो भी डिस्टर्ब होता है और फ्यूचर प्लान में भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन आती है। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए, पास्ट को कैसे भुला के सिर्फ अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में फोकस किया जाए? आपका मेन क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं हूँ एंड मैं फ्यूचर के लिए मैंने बड़े गोल है, मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन मैं कुछ पीछे माजी में ऐसी गलतियां कर रहा हूँ, पास्ट में ऐसी गलतियां कर रहा हूँ कि वो अभी भी मुझे परेशान कर रही हैं। एंड मेरे जो प्लान है, जो मैं गोल हैं, जिन पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ गलतियां नहीं, कुछ ऐसा हमारे साथ भी कोई हादसा हो सकता है, ऐसा कुछ कोई भी चीज जो हमें परेशान कर रही है फिर वक्त हमारे फ्यूचर के लिए, हम के लिए टेंशन बन रही है, परेशानी है, उधर हमें ज्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखें ये साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कहता। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बार बार याद करते हैं एंड बार बार उसके बारे में सोचें, कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पर अभी आप इस दरख्त की एग्जांपल ले लें, आप इसको इस वक्त यहाँ देख कर एंड घर जाकर इस दरख्त के बारे में एक मरतबा सोचेंगे, दो मरतबा, तीसरी मरतबा आपको ऑटोमेटिक ख्याल आएगा यार ये दरख्त वहाँ था, इस पर धूप लग रही थी, ये ऐसा था, इसके साथ ऐसे करते थे। ठीक है, सबसे पहले देखें मेन ये प्रॉब्लम क्या, आपको सब बताते हैं कि यार पास्ट को भूल जाओ, नहीं भूलना चाहते। इसमें मेन वजह या जो मेन चीज़ होती है उसको समझने की बहुत जरूरत होती है कि कैसे छोड़ें। ठीक है, मेन यहाँ पर ये है कि हमारा जो हाल है ना, हाल और एंड मुस्तकबिल, मतलब जो हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, हमारा उस पर इतनी तवज्जो होनी चाहिए, इतना बंदे को कंसंट्रेट होना चाहिए एंड आपके प्लान्स इतने, मैं कहता हूँ, मजबूत होने चाहिए कि आपका पीछे ख्याल जाए। ठीक है, इसकी सबसे मेन जो काम है ना, मैं आपको अपना बता दूं, मेरे साथ भी ये होता रहा है एंड इसका मैंने जो हाल खुद निकाला है प्रैक्टिकली वो आपको बताता हूँ। आप ना खुद को जितना हो सके मसरूफ कर, मिसाल के तौर पर हम मुस्लिम में, हम नमाज की तरफ चले जाएं, दीन की तरफ चले जाएं, कुरान की तरफ चले जाएं, वो उसकी तिलावत करें एंड बाकी जो हमारे गोल वगैरह हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, साथ उसको टाइम दें। जितना हम मसरूफ करेंगे, देखें अभी हमको अगर पीछे ख्याल आ रहा है ना अपने पास्ट का, वो किस वजह से आ रहा है, वो आप फारग बैठे, आप फ्री हैं तभी आ रहे हैं। खुद को इतना मसरूफ कर लें कि आपको टाइम वो जो है ना पीछे ख्याल भी नहीं, और आप 1 वीक या 10 डेज ये काम करेंगे ना कि अपना फुल कंसंट्रेट अपने प्रेजेंट पे रखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पीछे जो है ना याद भी नहीं आएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल, मैंने खुद तजर्बा किया है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आ रही है कि अगर हमारे साथ कोई बड़ा हादसा किया हो या हुआ हो या हमने कोई बड़ी गलती की हुई हो जो अभी तक हम भुला ना पा रहे हो, लाइक हम गाड़ी चला रहे हैं रोड पे और हमसे गलती से किसी की एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट और उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे, हम चाह कर भी उसको नहीं बुला पा रहे, तो उसका कोई प्रैक्टिकल थ्योरी आप बता दें कि कैसे, इतना मतलब छोटी मोटी हद तक तो बंदा भूल जाता है, लेकिन इतना बड़ा कुछ हमसे हो गया हो तो ठीक है। आप क्या कहना मतलब है कि पीछे कोई ऐसा है कि वो अगर हम खुद को मसरूफ कर रहे हैं दिन में फिर भी हमारे जब भी लाइक हम मसरूफ तो बहुत है, रोड पे चल रहे हैं, कोई गाड़ी आ गई, फिर हमारे वो सबकॉन्शियस में, ठीक है, वो पुरानी बात याद आ गई, गाड़ी देख फिर जहन में आ गया कि हाँ यार एक दो मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मुझसे बस मर्डर हो गया था, मतलब मर्डर नहीं उसको कह सकते, एक्सीडेंटली डेथ हो गई, किसी के कोई फादर की डेथ हो गई, उनकी फैमिली की क्या सिचुएशन है, ठीक है, वो भी छोड़ा, मतलब इसकी जगह आप एक्सीडेंट को भी ले सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज की जो हमारे पीछे हुई हो, मतलब एंड हमें अभी भी याद। ठीक है, वो इसका सबसे बेहतरीन, अगर मैं इस जगह हूँ ना, मेरे साथ ये हो रहा हो और मैं इसमें क्या करूँ, मैं सबसे पहले ना, वो एक गुनाह है। ठीक है, मतलब एक एक्सीडेंटली हो गई, ठीक है, वो है, लेकिन वो गुनाह भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसका सबसे बेहतरीन अल्लाह पाक से सबसे पहले माफ़ी मांगे। हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, सबसे पहले अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, वो माफ़ करने वाली ज़ात है। बेशक अल्लाह ताला को खोकर किसी ने कुछ नहीं पाया, उसकी तरफ जब आप जाएंगे ना ऑटोमेटिक आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये भी मेरा एक्सपेरिमेंट है, मुझे भी बहुत चीज़ें जो थी माजी की तंग कर रही थी, मैंने ऑटोमेटिक अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत नेक बंदा हूँ या मैं बहुत जो है ना नमाज़ पढ़ता हूँ, शायद मैं दुनिया का सबसे गुनहगार बंदा भी हो सकता हूँ, ये कहने से नहीं होता, ये अल्लाह पाक सबके दर्जात वो ज़्यादा समझता है कि कौन उसके पास क्या मकाम रखता है। ठीक है, आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो जाएं, ये मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है। एंड आप नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत, वो उधर हो जाएंगे ना, आपको एक जिंदगी का ऑटोमेटिक सुकून, शायद वो सुकून जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, वो सुकून जो मैं ऑलरेडी अगर हम ये सब काम कर रहे हो, लाइक हम बिजी भी बहुत हो लाइफ में, हम नमाज भी पढ़ रहे हो, हम रोजे भी रख रहे हो,
ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہوں کہ کسی کی تھوڑی سی خوشی سے ہمارا شاید جو غم ہے یا دکھ ہے وہ نیچے دب جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ چیز ختم نہ ہو رہی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں یہ پھر بڑی بات ہو جاتی ہے کہ یہ تو ایسا مسلم ہے کہ مطلب عجیب بات ہوگی نا کہ اس کو لائک آپ ڈپریشن میں ہو تو آپ نماز پڑھو، آپ روزے رکھو، یہ تو فرض ہے، مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ ڈپریشن میں ہو تبھی وہ یہ کام کرے، ٹھیک ہے، یہ تو نارمل لائف میں بھی فرض ہے، تو یہ تو اس کو تب بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ اس سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ چیز ختم نہ ہو رہی ہے، دیکھیں پھر آپ کو اس چیز کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ دیکھیں چھوٹی موٹی چیزوں سے ختم ہو نہیں رہی، ٹھیک ہے. اینڈ فار ایگزامپل وہ واقعہ جس کی وجہ سے ہوا ہے، یا آپ نے وہ ایگزامپل دی تھی کہ ایکسیڈنٹ سے جو بندہ وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اس کی میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا کوئی حادثہ ہوا نہیں ہے، نہیں اس کو آپ ساتھ نہیں اللہ نہ کرے، لیکن ہوا نہیں، بس ایز ایگزامپل یہ ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ایک چیز نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ مثال کے طور پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس کی فیملی سے ملیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی فیملی سے ملیں، اس میں زیادہ غصہ ہو، زیادہ ڈپریشن ہو، آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں، لائک ان کی فیملی کی ذمہ داری لے سکتے ہیں، بالکل مطلب ہر طرح سے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، تو ان کی فیملی کی خوشی دیکھ کے شاید آپ کو کچھ خود میں ہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ مطلب اس سے جس کا کوئی ریلیٹ نہیں ہے، وہ خوشی اگر ہم حاصل کریں اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا کہ ہم انہی کے ساتھ جڑی، انہی کے ساتھ. دیکھو وہ ہم نے ایگزامپل بات کی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ مارا گیا، ٹھیک ہے، وہ بات کی، آپ اس کی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، اینڈ اس کا مکمل حال یہی ہے کہ وہ فیملی سے آپ ایک مرتبہ اس کو کہہ دیں کہ یار مجھے غلطی ہو گئی، اینڈ اگر آپ مجھے معاف کرنا چاہتے ہیں چھوڑیں جی، کسی کی لائف میں اس کی جگہ کوئی اور ایگزامپل بھی ہو سکتا ہے جس کو وہ بھول نہیں رہا، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کیا کریں، اس کو پہلے میں نے آپ کو جو پریکٹیکل بتایا کہ آپ نماز روزی کی طرف جو ہے خود کو مصروف کر لیں، آٹومیٹک آپ کا وہاں سے دھیان ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اگر پھر بھی نہیں ہٹ رہا، اس چیز کو ہی ختم کر دیں. مثال کے طور پر پھر وہی ایکسیڈنٹ والی بات آ جاتی ہے، آپ ان کی فیملی کی طرف ریلیٹ کر دیں گے، ان سے کریں گے، آپ کو آٹومیٹک ایک تسلی مل جائے گی. ہاں ہو سکتا ہے کہ فیملی زیادہ غصے میں ہو، بالکل، کیونکہ ان کا بندہ گیا ہے، ایگزامپل بندہ گیا ہے، وہ زیادہ غصے میں بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ زیادہ غصے میں ہے تو وہ پھر آپ پہ اس کا برا اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو نمٹا لیں، ایٹ لیسٹ خود کی دل کو تو تسکین ملے گی کہ ہم نے کوشش تو کی. وہ بھی اگر بندہ کوشش نہ کرے، بس اسی کو ریمائنڈ کر کے جکڑتا رہے مائنڈ میں، اس سے تو اچھا ہے جا کے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرے حساب سے بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ کو بھی آ گئی ہوگی، تو بس آج کی ویڈیو میں اتنے ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اینڈ اگر آپ لوگ میرا یا تو بھائی تو بلا دیجیے، سبسکرائب کر